Good morning, everyone, and welcome. Welcome to the beautiful Power Book journey. Key of love, key of gratitude. कितने लोग key of love को अभी तक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं? कौन कौन ये अभी तक सोच रहा है कि what do you love to do? What do you love to see? What do you love to hear? और कितने लोगों ने पीपीएफ करा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड किया किसी भी एरिया में, है ना? की ऑफ ग्रैटिट्यूड को यूज किया। जिसने किया होगा उसको पता होगा कि इसको कैसा लगा, कितना अमेजिंग लाइट फील होता है जब हम बहुत सारे थैंक यू करते हैं अपनी पास्ट की चीजों के लिए, और प्रेजेंट में भी हमारे पास कितना कुछ है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर डोमेन जिसकी आप कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस कर रहे हो एज पर दी असाइनमेंट्स। तो आई एम श्योर आप कर रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ थे कल, ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन एन एंटीटॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक, है ना? हम आगे पढ़ेंगे। When anything good happens to you in your day, give thanks. It doesn't matter how small it is, say thank you. When you get the perfect parking space, hear your favorite song on the radio, approach a light that turns green, and find an empty seat on the bus or train, say thank you. These are all good things you're receiving from life. तो छोटी छोटी चीजों को काउंट कर रहे हैं, है ना? लेकिन ये एक्चुअली में जब हम छोटी छोटी चीजों को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारी लाइफ में और चीजें हमें दिखने लग जाती हैं। जैसे कि कोई सॉन्ग बज गया, एकदम से वो सॉन्ग आ गया जब सुनना चाहते थे, है ना? आपको ग्रीन लाइट मिली, आप ऑफिस गए, पूरा रास्ता आपको ग्रीन लाइट मिली, आपको बिल्कुल स्मूथ रोड मिली, है ना? आप मेट्रो में बैठे, आपको सीट मिल गई। मतलब छोटी छोटी बातों को जब हम एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज इन द सेंस की थैंक यू भगवान जी परफेक्ट पार्किंग स्पेस देने के लिए, है ना? तो मजा आता है। दीज आर द गुड थिंग्स दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम लाइफ, है ना? तो अभी ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देगी और बहुत मजा आने वाला है। जैसे जैसे ये जो जो बोलेगी ना, आपको वैसे वैसे उस चीज के लिए फील करना है। ठीक है? Give thanks for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that lets you feel. है ना? अपनी आईज को फील करो, आईज दैट सी, ना? ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and the skin that lets you feel everything, है ना? जो जो भी बोल रही है उसको टच करते जाना तो और अच्छा लगेगा। Give thanks for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. Give thanks for your amazing immune system that keeps you well or heals you, and for all the organs that maintain your body immaculately so that you can live. Give thanks for the magnificence of your human mind that no computer technology in the world can duplicate. Your entire body is the greatest laboratory on the planet, and there is nothing that can come even close to replicating its magnificence. You are a miracle. वाओ, वाओ! बुक आपको एक मिरेकल कह रही है, आपकी बॉडी को मिरेकल कह रही है। वो ये कह रही है कि एवरी सिंगल ऑर्गन जो हमें मिली है, चाहे वो हमारी सेंसेस हो, चाहे वो हमारी कर्म करने वाली बॉडी पार्ट्स हों, जैसे लेग्स हो गई, हैंड्स हो गए, हम उनकी वजह से चल पाते हैं, हम अपने हैंड्स को इतने अच्छे से यूज कर पाते हैं, उनकी वजह से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। अपने हैंड्स को तो हमें रोज किस करना चाहिए। क्या हमें इतना इतना हेल्प करते हैं हर चीज में, है ना? उनकी वजह से ही हम एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं। हमारी वॉइस जो हम कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प करती है, हम अपना अपना जो थॉट है वो दूसरों को एक्सप्रेस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर वॉइस, है ना? हम अपने ऑफिस में भी काम कर पाते हैं क्योंकि हम बोल पाते हैं, समझ पाते हैं दूसरों की बात,
बात को आंसर कर पाते हैं, है ना? तो कितनी अमेजिंग चीज है वॉइस। हमारी टंग जो हमें इतनी क्लियरली कम्युनिकेट कराने में हेल्प करती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो छोटी छोटी चीजों को तो ऐसे ही हील कर देता है। हमारे सेल्स जो हमारी बॉडी में सिर्फ हमारे लिए काम कर रहे हैं, है ना? तो बहुत अमेजिंग बॉडी है हमारी, बहुत अमेजिंग। हमारा माइंड इतना मैग्निफिसेंट है कि कोई भी रोबो, दुनिया का कोई भी रोबो बना लेंगे, they cannot replicate it, they cannot duplicate the brain that we have got, है ना? The entire body is the greatest lab on this planet। मतलब सब कुछ है इसमें, सारे एक्सपेरिमेंट सब कुछ अंदर हो रहा है। is nothing that can even come close to replicating it, है ना? कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई नहीं कर सकता जो ह्यूमन बॉडी बनाई हुई है, हमें भगवान जी ने दी है। तो बहुत दिल से शुक्राना उस प्यारी सी बॉडी का, उस मिरेकल का, जिसमें हम चल रहे हैं रोज, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं हर रोज हर पल। शुक्र भगवान जी, है ना? Give thanks for your home, your family, your friends, your work, and your pets. Give thanks for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any one of them, you wouldn't be alive. तो एग्जाम्पल्स, एक एक चीज के ऊपर हम सौ सौ ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ऐसे इसने पॉइंट्स लिख दिए, है ना? आपने घर के लिए थैंक्स करो। आपके घर में आपके पास एक बेड है, आपके पास एक रूम है, आपके पास अपना एक स्पेस है, आपके पास अपना वॉशरूम है, शावर है ना? टॉयलेट है। अभी तक भी लोगों के, इंडिया में कई जगहों पे आज तक भी लोगों के घर अपने पर्सनल टॉयलेट्स नहीं होते। लोग कॉमन पब्लिक टॉयलेट्स में लाइन लगा लगा के जाते हैं। तो आपके पास एक अपना टॉयलेट है, अपना शावर रूम है जिसमें वार्म वाटर भी आता है। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल फॉर योर फैमिली। कुछ लोगों की फैमिली ही नहीं होती और आपके पास एक बहुत प्यारी फैमिली है, लविंग फैमिली है ना? तो be very, very, very grateful for a family who loves you, whom you love, whom you want to care for। आपके फ्रेंड्स, है ना? फ्रेंड्स तो हम अपनी लाइफ में खुद चूज करते हैं। तो फ्रेंड्स तो हमें कोई बाय डिफॉल्ट नहीं मिले हुए, है ना? हमने अट्रैक्ट किए हैं अपनी फ्रीक्वेंसी से, अपनी लव से, अपनी फ्रेंडशिप से। तो उन सब फ्रेंड्स का थैंक यू जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए आपसे बातें करते हैं, है ना? तो वेरी वेरी, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ ना। आपका काम, आपका वर्क हो गया, आप वर्क में कितनी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके पास अगर कोई पेट है तो एक एक पॉइंट के ऊपर मतलब इतने थैंक यू लिख सकते हो ना आप। इसने तो पूरे पैराग्राफ में ऐसे पॉइंट्स में लिख दिया, है ना? सन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। सन के लिए कितने ग्रेटफुल हो सकते हो हर रोज, बिल्कुल वहीं पे। मतलब अगर सन की अबंडेंस को सोचे, पता नहीं कितने करोड़ों सालों से वो बस एक ही जगह पे टिक के हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, देते ही जा 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 रहे हैं, और वहीं के वहीं है। isn't it so miraculous? मतलब उनसे बड़ी पावर क्या होगी? मतलब वो तो बिल्कुल विजिबल गॉड है, विजिबल गॉड जो बस वहीं है, अपनी जगह पे स्थिर, और बस दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि हम जी सके। हर रोज उनको, उनको हर रोज हाथ जोड़ के थैंक यू करना है, हर रोज। उनको जल चढ़ाते हो अगर तो और अच्छा है। जब आप जल चढ़ाओगे तो आप 5 एलिमेंट्स का शुक्राना एक साथ कर लोगे। सन का तो हो ही गया, वाटर भी आप दे रहे हो, धरती माता भी वही है, हवा भी वही है, स्पेस भी वही है ना? तो रूटीन बना सकते हो आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो कि सुबह 2 मिनट के लिए बाहर गए, जल चढ़ाया और सन को थैंक यू किया for everything, for everything that is possible because of sun। the water that you drink, है ना? पानी के कितने शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं पानी के। हर पल जब पानी पियो तो थैंक यू बोलो,
मेरे अंदर जाने के लिए शुक्र है। मेरी बॉडी को अच्छा हेल्दी रखने के लिए आपका शुक्र है। मेरी लाइफ को आसान करने के लिए थोड़ी 2 घंटे के लिए भी पानी स्टॉप हो जाए ना टैप में, तो पता चल जाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है पानी, है ना। खाना, ऑब्वियसली, फूड दैट यू ईट, वेराइटी ऑफ फूड दैट यू ईट, abundance of food that you eat। आज ये खाना है, आज वो खाना है, बचपन से लेके आज तक जो मन किया जब मन किया वो खाया। कुछ ऑर्डर करना है ऑर्डर कर दिया, कोई फ्रूट खाने का मन कर रहा है फ्रूट खा लिया, कुछ बनाने का मन कर रहा है बना लिया। हमेशा अबंडेंस थी और आज भी है। शुक्र है प्रभु। इतने लोगों को खाना नहीं मिलता, है ना। तो बी ग्रेटफुल, जो आपको मिल रहा है उसके लिए दिल से थैंक यू। एयर दैट यू ब्रीथ, हवा मिलती ही जा रही है, मिलती ही जा रही है, मिलती ही जा रही है अबंडेंस में, है ना। ट्रीज हमें कितनी अच्छी है हवा देते हैं हर पल। तो हमें उन सब का थैंक्स करना दिल से। Give thanks for the trees, the animals, the oceans, birds, flowers, the planets, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet. है ना। तो इसमें प्लैनेट में उसने सब कुछ कवर कर दिया, हमारे अर्थ पे क्या क्या है, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, ओशंस हैं, है ना। फ्लावर्स, प्लांट्स, ट्रीज, है ना, स्काईज। मतलब वो ये कह रही है आपको जो दिखता है उसके लिए थैंक यू बोलो। जो दिखता है, जो चीज आपको दिख रही है उसके लिए थैंक्स, है ना। ट्रीज का थैंक्स, ट्रीज हमें हर पल ऑक्सीजन दे रहे हैं उसका थैंक्स। एनिमल्स का थैंक्स, की वजह से इतनी अच्छी लाइफ साइकिल बनी हुई है। हाँ, ओशंस का थैंक्स। ओशंस कितनी अच्छी करंट वेव्स डालते हैं, रेन आती है उसकी वजह से, कितनी ब्यूटीफुल लगते हैं ओशंस। बर्ड्स चर्पिंग करते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर स्काई हो जाता है बर्ड्स से। फ्लावर्स, है ना, कितनी ब्यूटी ऐड करते हैं वो हमारे प्लानट पे फ्लावर्स। फिर आपके प्लांट्स हो गए, अगर आपने अपने घर में प्लांट्स रखे हुए हैं या इधर उधर भी अगर रोड पे जाते हो साइड्स में प्लांट्स होते हैं, कितनी ब्यूटी ऐड करते हैं वो। स्काईज, ब्लू स्काईज, वाओ, कितना अच्छा लगता है क्लियर स्काई देखना। रेन का थैंक यू, स्टार्स का थैंक यू, मून का। मून को देख के कितना मजा आता है। और स्टार्स, परसों रात को अब वॉक कर रहे थे, इतना क्लियर स्काई था, इतनी सारी कॉन्स्टलेशन ऐसे दिख रही थी हमें सामने। आई वाज मेस्मराइज, में वहीं खड़ी हो गई। इतना सुंदर ओरियन, इतना सुंदर वो सप्तऋषि वाला। सप्तऋषि वाला तो समर में दिखता है, बट कल परसों दोनों दिख रहे थे। क्रेजी हो गई थी मैं, तो पागल सी हो गई थी, मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना ज्यादा। तो आप देखो, कितनी बार हम नोटिस करते हैं स्टार्स को, कितनी बार हम, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है यार, सब कुछ अराउंड आपके इतना ब्यूटीफुल है कि बस थैंक्स करते जाएं तो बस खत्म ना हो। इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ। Give thanks for the transportation you use every day. Give thanks for the companies that provide you with essential services so that you can live a comfortable life. So many human beings toiled and sweated so that you can turn on a tap and have fresh water. So many human beings gave their lives work so that you can flick a light switch and have electricity. Think about the magnitude of human beings who slaved day after day, year after year, to lay the train tracks across our planet. And it's almost impossible to imagine the number of people who did the back-breaking work of making the roads we drive on that form a connecting network of life for the world. है ना। तो कितनी सारी चीजें हैं, आप देखो एसेंशियल सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, है ना, फ्रेश वाटर यूज कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों ने उसमें मेहनत करी है, पता नहीं कितने लोगों ने वो पाइप्स डाले हैं, वो डिगिंग करके होल बना बना के पाइप से क्रॉस तक सिटी डाले हैं ताकि आपके घर में फ्रेश वाटर आए, है ना। कितनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं हम।
हमारे घर में जो सिस्टम बना हुआ है पाइप्स का, फ्रेश वाटर का, है ना, बॉयलर का, जिसमें से वाटर सर्कुलेट होता है, पता नहीं किसने किया होगा, पर मजे तो हम ही ले रहे हैं सारे। सारा कंफर्ट हमें मिला हुआ है ना? ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम एंजॉय करते हैं हर रोज, कितनी बार हम उसका थैंक्स करते हैं? या हम सिर्फ तभी याद करते हैं जब थोड़ी देर के लिए चली जाती है लाइट, है ना, कुछ पावर ब्रेक डाउन आ गया तब तो हमें हाय हाय मच जाती है। लेकिन कितनी बार हम लाइट ऑन करके थैंक यू बोलते हैं, शुक्र है प्रभु मेरे घर लाइट आ रही है, मेरे घर पावर आ रही है। पावर के बिना तो कुछ भी नहीं है, ना ये लैपटॉप चलेगा, ना मोबाइल चलेगा, ना वाईफाई चलेगा, ना आपका ये सेशन हो पाएगा, कुछ भी नहीं, है ना? ना हम हीटिंग एंजॉय कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का कितना थैंक्स है। 100 थैंक्स तो इलेक्ट्रिसिटी के बन सकते हैं। थोड़ी देर के लिए चली जाती है ना, पता चल जाता है कि क्या क्या चल रहा है उससे। थिंक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, है ना, कितने लोगों ने लगाई वो, कितने लोगों ने कितनी मेहनत कर करके ट्रेन ट्रैक लगाए हैं, रोड्स बनाई हैं, जिससे कनेक्टिविटी आई। किसी ने इन्वेंट किया प्लेन, एरोप्लेन इन्वेंट किया कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसके लिए रोड बनाई, ट्रेन्स बनाई, ट्रैक्स बनाए, है ना, ताकि ट्रेन उस पर चल सके। तो पता नहीं कितने स्लेव्ड मतलब वो इसलिए कह रहा है कि बहुत सालों से बने हुए हैं ना ट्रेन ट्रैक्स वगैरह। तो पता नहीं कितने सालों पहले को रूलर्स हुआ करते होंगे, उन्होंने लोगों को स्लेव बना बना के उनसे काम करवाए, है ना? तो हमें नहीं पता कितनी मेहनत करी हुई है, लेकिन हम थैंक्स तो बोल सकते हैं ना उनको जाके, शुक्र है हमें इतनी कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए। तो आप देखो और किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। ग्रेटफुल होने के तो बहुत 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 सारे रीजंस मिल जाएंगे आपको। That is past. Number 2, be grateful for everything हम्म, सॉरी ये पीछे चला गया। out of immense grief and into, सॉरी, तो मैं कर दूंगी। and then it is time to become a famous actor. छोड़ो मैं पढ़ती हूँ। In ordinary life, we hardly realize that we receive a great deal more than we give, and the that is only with gratitude that life becomes rich, है ना? ऑर्डिनरी लाइफ में हम जितना हम दे रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा हम रिसीव कर रहे हैं, कई ज्यादा। We hardly realize that we receive a great deal more than we give, and that is only with gratitude that life becomes rich, है ना? तो हम लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। तो अगर हम लेते जा रहे हैं और हम दे नहीं रहे हैं, मतलब दे नहीं रहे हैं मतलब हम थैंक यू नहीं दे रहे उसके बदले में, तो क्या हो रहा है कि हम कर्जे चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर। सीधी सी बात है ना? तो हमको वो सारे 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 डेट्स उतारने हैं थैंक यू के, जो हमें देने थे, जो हमने बचपन से अभी तक नहीं दिए, या हमसे हमसे छूट गए, है ना? तो वो सब कुछ हमें उतारना होगा, क्योंकि हम हर रोज उससे कई ज्यादा रिसीव कर रहे हैं, जिससे जिससे ज्यादा हमने थैंक्स नहीं करे। ठीक है, तो थैंक्स करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक मूवमेंट पे आपको कोई कुछ दे देता है, आपको कोई गिफ्ट लाके दे देता है, आपको कुछ भी, कोई कंफर्ट दे देता है, किसी ने लिफ्ट दे दी, किसी ने आके गिफ्ट दे दिया, किसी ने खाने में हेल्प कर दी, किसी ने आपको टेस्टी सा खाना खिला दिया ऑफिस में, कोई आपके लिए स्वीट लेके आ गया। कितनी बार हम थैंक्स करते हैं? कॉफी बनाई है आपने ऑफिस में, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना कॉफी, उसका थैंक्स किया। कॉफी की तो मशीन लगी हुई है, गए ले ली, है ना? तो कितनी बार हमने उसका थैंक्स किया। तो वी हार्डली रियलाइज इतनी स्टेशनरी, इतने पेन, क्या क्या मिल जाता है हमें ऑफिस से। We hardly realize that we receive a great deal more than we give, and that it is only with gratitude that life becomes rich. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है
कि ओनली विद ग्रैटिट्यूड लाइफ बिकम्स रिच। रिच का यहाँ पे क्या मतलब है? रिच मतलब लाइफ बिकम्स रिच। रिच का मतलब यहाँ मनी नहीं है। मनी मनी भी है, ग्रैटिट्यूड से मनी भी आएगा, लेकिन रिचनेस का इन टर्म्स ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अबंडेंस ऑफ मनी होता है, लेकिन उनकी लाइफ फिर भी रिच नहीं होती, है ना? क्योंकि मनी से हैप्पीनेस नहीं आती, मनी से सेटिस्फेक्शन नहीं आती, मनी से सब कुछ नहीं आता। जितने भी लोग ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं ना, लाइफ कोचेस को हायर कर रहे होते हैं, वो रिच ही होते हैं, आई मीन इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन फिर भी उनको चाहिए होती है गाइडेंस। तो विद ग्रैटिट्यूड क्या होता है, हमारी लाइफ रिच होती है। हर एरिया में, हर एरिया में हम खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, है ना? अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप अबव द लाइन हो, मच अबव द लाइन हो, हर उस फीलिंग से ऊपर, जस्ट जस्ट क्लोज टू लव, अगर फीलिंग चार्ट याद हो तो अगर आप ग्रेटफुल हो तो ऑब्वियसली आप हर एरिया में खुश हो, हर एरिया में आपके अंदर एंथुसियाज्म है, एक्साइटमेंट है, जॉय है, क्योंकि आप अंदर से ग्रेटफुल हो। खाने के लिए, पीने के लिए, किसी मूवी को देखने के लिए, टीवी के लिए, सोफे के लिए, डाइनिंग के लिए, अपने घर के लिए, अपनी हीटर के लिए, ब्लैंकेट के लिए, बेड के लिए, वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए। ये सब चीजें तो घर की हो गई। उसके अलावा रिलेशनशिप के लिए, है ना, अपने पार्टनर के साथ वॉक पे जाने के लिए, उसके साथ बातें करने के लिए, उसके साथ अच्छे टाइम्स आपने स्पेंड किए उसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की स्माइल के लिए, है ना? किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो तो लाइफ अपने आप रिच हो जाती है। आगे बढ़ते, to use the power of gratitude, practice it. The more you feel gratitude, the more love you give, and the more love you give, the more you receive, है ना? तो अगर आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को, पावर को यूज करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस इट, वी हैव टू प्रैक्टिस इट। पता सबको होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हाँ हाँ हमें सब पता है, सब पता है, सेम ही तो बातें हैं, मैजिक बुक करी तो हुई है, सब कुछ तो पता है हमें। तो फिर प्रैक्टिस कहाँ है? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उस पावर को यूज नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, पता है आपको सब, है ना? लिखने हैं, ब्लेसिंग्स लिखनी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। कितने लोग उस असाइनमेंट को कर रहे हैं, जो लोग कर रहे होंगे उनकी लाइफ में अपने आप चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। The more you feel gratitude, the more love you give, and the more love you give, the more you receive. ये हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, जब से बुक स्टार्ट हुई है। The more love you give, the more you receive, है ना? Are you grateful for your health when it's good, or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? ये सारी लाइनें ना अपने लिए समझते जाना, मैं रीड करती जाऊंगी फटाफट, कि क्या हो रहा है, कि हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं या फिर हमें सिर्फ तभी ध्यान आता है कि जब ब्रेकडाउन आ जाता है। Are you grateful for when you have a good night's sleep, or do you take those nights for granted and only think of sleep when you have been deprived of it? कितने लोगों को नींद आती है अच्छी, कितनी बार हम नींद के लिए ग्रेटफुल हुए हैं। आप लेटे, आपको नींद आ गई, आपको पता है आप कितने लकी हो। लोगों को नींदें नहीं आती रातों को। अगर आपको नींद आ रही है ना, तो वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग, कि आप तो लेटते ही सो जाते हो। कितनी बार अपनी नींद के लिए थैंक यू किया? Are you grateful for your loved ones when everything is going well? Or do you only talk about your relationships when there are problems? है ना? कितनी बार हम अप्रिशिएट करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को? कितनी बार हम इस बात के लिए थैंकफुल होते हैं कि कोई चीज में आपकी हेल्प कर दी, किसी ने अच्छा कुछ बोल दिया, है ना, लविंग कुछ बोल दिया, या फिर तभी दुनिया को सब फोन करके बताते हैं आज तो मेरे साथ उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मेरे बॉस ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। जिस दिन उसने आपकी तारीफ की थी, अब तो आपने किसी को नहीं बताया, गा गा के। तो आप देखो आपको कहाँ एनर्जी देनी है। Are you grateful for electricity when you use an appliance or flick a switch?
Or do you only think of electricity when there is a power blackout? Are you grateful to be alive each day? हर रोज सुबह उठ रहे हो? शुक्र है प्रभु, आज मैं उठी। दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जो आज नहीं उठे। Am I grateful for my life every day? Be grateful. उठते ही शुक्र है प्रभु, ये दिन दिखाया। शुक्र है मेरे फैमिली मेंबर सेफ है, शुक्र है हम सब सेफ है ना? Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. I used to think I was a grateful person, but I didn't know what gratitude really was until I practiced it. If I am driving or walking, I use the time to give thanks for everything in life. Even walking from my kitchen to my bedroom, I'll give thanks. With my heart, I say, thank you for my life. Thank you for the harmony. Thank you for the joy. Thank you for my health. Thank you for the fun and excitement. Thank you for the wonder of life. Thank you for the everything wonderful and good in my life. तो वो कैसे प्रैक्टिस करती है वो बता रही है। आप कैसे प्रैक्टिस करते हो? आप बाहर निकलते हो रोड पे, हमें थैंक यू वॉक सिखाई है मैजिक बुक ने। कितनी बार हम थैंक यू वॉक करते हैं एक्चुअली में? जब हम बाहर निकल के अपने ग्रोसरी तक गए या फिर कहीं शॉप तक गए या फिर कहीं पार्क तक गए, है ना? तो हम थैंक यू नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, है ना? अपने अराउंड देखो, हमने प्रैक्टिस का सीखा था लव वाला। आई लव ट्रीज, अलर्ट अलर्ट होना सीखा था, है ना? तो उसमें ग्रैटिट्यूड भी ऐड कर दो। वाओ, आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस ट्री। वाओ, आई लव दिस ट्री एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर इट। आई लव दिस बस, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई लव द व्यू ऑफ द गार्डन। आप ऐसे कर सकते हो और थैंक यू भी बोल सकते हो साथ साथ। और थैंक यू फॉर माई हेल्थ, मैं वॉक कर पा रही हूँ, मेरी लेग्स चल रही है, मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ, है ना? तो आप सोचो, आप घर पे चलते चलते किन किन चीजों को थैंक्स कर सकते हो दिन भर में। आज की असाइनमेंट है, दिन भर में आपको आज 100 ग्रेटिट्यूड करने हैं मन में बोल के, अपने आप को बोल के करने हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस टीवी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द लैपटॉप, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई नेल्स, माई हैंड्स, माई लेग्स। और क्यों हो उसके लिए ग्रेटफुल वो भी बोलना है ना? बी ग्रेटफुल। Gratitude costs you nothing, but it is worth more than all the riches in the world. Gratitude enriches you with all the riches in life because whatever you are grateful for multiplies. ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। हम की ऑफ प्ले पे आज मूव कर जाएंगे, लेकिन आई होप सबको ये क्लैरिटी आई होगी कि सच में सच में हमें थैंकफुल होना कितना इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है। हम पता नहीं कितनी कितनी चीजें रिसीव करते जा रहे हैं पर थैंक यू भी नहीं बोल रहे, है ना? तो आज आज का असाइनमेंट है, पूरे दिन सोचो किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल, किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, अभी किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, प्रेजेंट में, राइट नाउ। राइट नाउ मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी वॉइस के लिए, इस बुक के लिए, जूम के लिए, जो ये शेयरिंग कर पा रहा है उसके लिए, इस हेडफोन के लिए जिससे मेरी आवाज आप तक बिल्कुल क्लियर जा रही है, आप सबके लिए जो सेशन में आए, आपके सबके घरों में इंटरनेट के लिए जिसकी वजह से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आ रही है ना? इस बुक के लिए जो इतनी अच्छी लैंग्वेज में पीडीएफ में कन्वर्ट होके हमारे सामने सॉफ्ट में रखी हुई है। और सोचो इस हवा के लिए जिसके लिए हम सांस ले पा रहे हैं, हमारी हेल्थ, हम सबकी हेल्थ इतनी परफेक्ट है तो हम ये समझ पा रहे हैं और बैठ के सुन पा रहे हैं, है ना? तो आप देखो और क्या क्या ऐड कर सकते हो इसमें अभी इस मोमेंट पे, है ना? इस मोमेंट पे आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फैमिली मेंबर्स। सबकी हेल्थ इतनी अच्छी है, मेरा पार्टनर, मेरे हस्बैंड जो मुझे हर रोज सपोर्ट करते हैं कि मैं सुबह सुबह ये सेशन ले पाऊँ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हिम। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय चिल्ड्रन, माय किड्स हु आर स्लीपिंग राइट नाउ। इवन इफ वो उठ के भी आ जाएंगे तो उन्हें पता है मम्मा सेशन ले रही है।
चुपचाप आके मेरे साथ बैठ जाएंगे बस। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दे नो आई लव इट, है ना। तो आप देखो, आप किस किस की चीज के लिए ग्रेटफुल हो। तो एक और हम नई की पे आएंगे आज, प्लेफुलनेस, मस्ती, गेम, खेलना, है ना। जो हम बचपन में करते थे और हम भूल गए, मोस्ट ऑफ द लोग भूल गए इसको, भूल क्या गए, एक्चुअली है ही नहीं लाइफ में, गेम ही नहीं है कोई, प्लेफुलनेस खत्म सी हो गई। हम बड़े हुए, हम भूल गए गेम्स भी होती है कोई चीज। तो हम की ऑफ प्ले पे आ रहे हैं आज। There is one certain way you can make yourself feel better about any subject in your life, and that is to create games with your imagination and play. Play is fun. So when you play, you feel really good. है ना, जब हम खेलते हैं, हम बचपन में गेम्स बनाते थे, कोई हम बोर्ड गेम खेल रहे हैं या हम कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, है ना। कितना हम सॉन्ग गाया करते थे, कितनी सारी हम गेम्स, हाइड एंड सीक हो गई, हमारी बोर्ड गेम्स हो गई, प्लेफुलनेस कितनी ज्यादा थी हमारी लाइफ में। लेकिन अब क्या हुआ, जब भी हम किसी भी चीज को हम एक मस्ती की तरह, एक गेम की तरह, फन की तरह करते हैं, इमेजिनेशन में लाते हैं, तो हमारी लाइफ एकदम फन हो जाती है ना। और जब फन हो जाती है और जब खेलते हो कुछ भी, है ना, आप किसी इवेंट पे गए, आपको बॉल्स कैच करवाना, प्ले करवाना दिया, है ना, आप गए, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप खुद देखो, जब आप खेलते हो तो आपको कितना मजा आता है। व्हेन यू प्ले यू फील रियली गुड, है ना। सो मेक योर सेल्फ फील बेटर अबाउट एनी सब्जेक्ट इन लाइफ, यहाँ पे वो बात कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे कोई भी इवन रिलेशनशिप्स में या फिर जॉब में, है ना। कैसे यू कैन क्रिएट गेम्स विद योर इमेजिनेशन। जैसे आपने इमेजिनेशन में ये गेम बनाई कि आज तो मैं इतने, फॉर एग्जांपल मतलब हमने वर्क की बात करें, तो आज तो मैं इतने टास्क कंप्लीट करके ही रहूंगी, है ना, मेरे लिए ये गेम है। मतलब इस तरीके से अपने लिए टारगेट देना, अपने लिए गेम्स बनाना। अभी हम आगे समझते हैं कैसे ये गेम को प्लेफुलनेस में बनाएंगे। At some point, we stopped playing and having fun like we did as children, with the result that as we became adults, we became more serious about life. But seriousness brings serious circumstances in your life. When you play and have fun, you really feel good. And voila, really good circumstances come into your life. है ना, वाइस वर्सा, मतलब ऐसा ही जैसा आप करोगे वैसा ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। यानी अगर आप अपनी लाइफ में फन, है ना, फन रखोगे, जैसे बच्चों की तरह, सीरियस क्यों होना है हर बात पे, जितना आप सीरियस होगे उतने सीरियस सर्कमस्टांसेस आएंगे। मेक इट लाइक फन, मेक इट लाइक मस्ती, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको फन में उड़ा दो, है ना। कि बुरा क्यों मानना है, हँस दो उस चीज़ पे और बहुत तेज़-तेज़ हँस जाओ और फिर कहो आप तो बहुत ही फ़नी हो। मतलब कुछ भी फ़न बना दो लाइफ़ को। आप देखो अपनी लाइफ़ में आप कितना किसी ही चीज़ को सीरियसली लेके बुरा मान के बैठ जाते हो या फिर उसको मस्ती में उड़ा देते हो। ये चीज़ मैंने बहुत लेट सीखी। मैं, कोई मुझे कुछ भी बोल देता था, मेरे को बुरा लग जाता था। लेकिन धीरे-धीरे समझ में आया कि ऐसे आंसर्स दो कि वो फन जो था, जो जो उसने फन की तरह क्रिएट किया था, एक और फन ऐड हो जाए उसमें। और फिर आप वो भी चुप और आप भी चुप और फिर सब कुछ नॉर्मल। रेदर देन टेकिंग इट टू योर हार्ट, है ना? सीरियसनेस क्यों लानी है लाइफ में किसी भी बात पे? कोई भी सीरियसली कुछ बोलता नहीं है। हमेशा अगर आपको कोई टीज़ कर रहा है तो वो फन की तरह ही कर रहा होगा। ये एक मतलब इन जनरल बात थी। लेकिन बचपन में तो नहीं हमें बुरा लगता था। बचपन में तो हम बहुत मस्ती करते रहते थे, खेलते रहते थे। गेम हार भी गए तो भी खुश हैं, जीत भी गए तो भी खुश हैं। लाइफ इज सपोज्ड टू बी फन। Play with the law of attraction and invent games with your imagination because the law of attraction doesn't know or care if you're imagining and playing or if it's real. Whatever you give in imagination and feeling will become real. बेसिकली हम यहीं तक पढ़ेंगे। बेसिकली वो ये कहना चाहता है जैसे आपका ड्रीम भी है,
तो आप अगर उसको इमेजिन और प्ले में लाओगे ना, फन वे में लेके आओगे अपनी अपनी माइंड में, तो यूनिवर्स को या आपके सबकॉन्शियस माइंड को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता होता कि वो रियल है कि आप सिर्फ खेल रहे हो, है ना? जैसे किसी को पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो उसने अपने वार्डरोब में स्पेस बना दी, है ना? और इमेजिन कर रही है, और हँसते-हँसते, खेलते-खेलते ये सोच रही है कि गेम बन गई उसके लिए, कि उसने स्पेस बनाई है, उसने बेड पे जगह छोड़ी है, वो कॉफ़ी बना रही है 2, है ना? और हँस रही है और सोच रही है कि सामने बैठा हुआ है वो, उसके लिए तो गेम बन गई। लेकिन यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये लग रहा है कि सच है ना? और फिर वो रियल हो जाता है। ऐसे आप अभी वो आगे और एग्जांपल्स देगी, हम पूरा डीप डीप में जाएँगे, जस्ट आज टच किया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझ में आता कि आप जो गेम खेल रहे हो वो सच है या नहीं है, या सिर्फ़ एक इमेजिनेशन है। और वो उस चीज़ को रियल में ले आते हैं। है ना? आप घर के बारे में इमेजिन कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि बातों में भी आप ये सोच रहे हो, अरे यार अब ये सोफ़ा तो चेंज करना है ना, अब हमें ये तो मतलब आप अपनी गेम्स खुद बनाओ, है ना? आपकी क्या गेम है? आप कैसे उस गेम को प्ले करना चाहते हो कि आप अपने ड्रीम की तरफ मूव हो रहे हो, प्रॉप्स इकट्ठे करके, वो सब पूरे भी आगे समझ आएगा, बट अभी के लिए इतना ही समझते हैं। जैसे भी 2 मिनट्स आर लेफ्ट, so thank you so much for listening for this amazing chapter. Thank you. Let's do gratitude. We have 2 minutes left. Wow. Wow, wow, wow. Wow, universe. Thank you so much for an amazing life. Thank you for the health that we are receiving every single day. Our eyes, our ears, our senses, the sense of smell, the sense of taste, which enjoys every food that we eat. थैंक यू भगवान जी, हमें इतनी प्यारी सेंसेस देने के लिए। वाओ! मैं इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ, टेस्ट कर पाती हूँ, स्मेल कर पाती हूँ। आपका बहुत-बहुत थैंक यू। Thank you for my all the organs working for me, my immune system working for me, my legs, my hands, giving me everything. Thank you for the 5 elements for keeping us alive: sun, air, water, Mother Earth, for giving us every single thing that is possible so that we can live on this planet. Thank you for the electricity, for the plumbing, for the water that we are getting from the taps. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for this comfortable life that we are living. Thank you, everyone. Zoom, internet, every single possibility making these sessions possible. Thank you so much for joining, for listening, and practicing in your life. Love you all and have a great day. Have a great day. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much. you so much. Thank you. Thank you for your lovely voice. Mhm. Thank you. Thank you. Thank you, Sana. Thank you for joining, everyone. Thank you.